और एक बात और सुन लें, बस दिमाग में आ रही है बता दूं, नबी का करीब होने के लिए मक्का और मदीना जाना जरूरी नहीं है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मक्का वो जाएगा जिस पे हज फर्ज होगा, जो दौलतदार होगा। नमाज करीब पे फर्ज है, रोजा करीब पे फर्ज है, मगर ज़कात अमीर पे, हज अमीर पे। समझ रहे हैं आप? तौहीद पर अमल करीब करेगा, हर इंसान करेगा, मगर रोजा यानी करीब भी रख सकता है, तौहीद पर अमल करीब भी करेगा, नमाज करीब भी पढ़ेगा, ज़कात अमीर देगा, हज अमीर करेगा। अब सुनिए, जरूरी नहीं है कि आप मक्का जाएं तब नबी से प्यार का सबूत हो, आप मदीना जाएं तब नबी से प्यार का सबूत हो। नहीं, अरे यार, मजरे के अंदर अपने छप्पर के नीचे बैठ के मुसल्ले पे खुदा की इबादत कर ले और दिल मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बना ले। जो मदीने में है वो तोहफे उन्हें नहीं मिलेंगे जो तोहफे खुदा तेरे घर में अता फरमाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नबी जिसको देने पे आ जाए, खुदा की कसम, फिर उसे ना कोई जलील कर सकता, ना कोई करीब कर सकता। और नबी की अता कैसी है? सुभान अल्लाह बोलो। मैं उस रसूल की अता तुम्हें बताए देता हूँ। मेरे रसूल का जमाना था और एक गुलाम है मेरे नबी के, नाम बताऊंगा, आप सब झूमेंगे। अबू बकर सामने बैठे हैं, उमर सामने, उस्मान गनी सामने, अली सामने। मुस्तफा ने जिक्र फरमाया, बहुत जल्द वो वक्त आ रहा है कि मैं तुम सबसे जुदा रहूंगा। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था, सारे सहाबा रोने लगे। मेरे आका कहते हैं, मुझे मस्जिद नबवी में लेके चलो ताकि उम्मत को आखिरी खुतबा दे दूं। खुदा की कसम, उसी महफिल में मेरे आका ने कहा, अली अमामा तुम्हारे लिए, उसके बाद उमर ये असा तुम्हारे लिए, ये टोपी तुम्हारे लिए, ये तस्बीह तुम्हारे लिए, ये सामान तुम्हारे लिए। सारे सहाबा को मेरे आका ने तोहफे और तबर्रुकात तकसीम किए। उसके बाद जो नबी का जुब्बा शरीफ था, खरका शरीफ था, उस पर अबू बकर की भी नजर, उमर की भी नजर, उस्मान की भी नजर, अली की भी नजर। हजरत अली नबी के कदमों के करीब होके बोले, या रसूल अल्लाह, मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान। सरकार, आपने अमामा भी दे दिया, टोपी भी दे दी, पटका भी दे दिया, तस्बीह भी दे दी, जो तबर्रुकात थे, यहाँ तक के नालैन शरीफ आपने अता कर दी। आका, ये खिरका किसके लिए है? ये जुब्बा किसके लिए है? ये कमीज किसके लिए है? ये कुर्ता किसके लिए है? इतना सुना, मेरे आका की आंखें आंसुओं से भर गई। मुस्तफा कहते हैं, ए अबू बकर, न तुम्हारे लिए, ए उस्मान न तुम्हारे लिए, अली न तुम्हारे लिए, उमर न तुम्हारे लिए। आका फिर किसके लिए? आखिर इसका हकदार कौन है जो खुश नसीब है? नबी फरमाते, ना वो मक्के का है, ना मदीने का है, ना तुम्हारी महफिल में रहता है। आका फिर कौन है? कहा, मेरा एक आशिक है जो करन में रहता है। ये जुब्बा मेरे वैसे करनी को दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला, जश्न गौसुल वरा। सुभान। ये जुब्बा मेरे उवैस को दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली अर्ज करते, आका हमने तो उन्हें देखा नहीं। अब नबी का जुमला सुने। नबी फरमाते, तुमने नहीं देखा तो उसने भी आज तक मुझे नहीं देखा। अल्लाह का फिर इश्क और ये लगाओ। नबी कहते, मेरे करीब आने से लगाव नहीं होता है अली। अल्लाह, दूर रहकर भी अगर कोई मेरा बन जा, जी बेशक, तो मैं उससे दूर नहीं रहता, सुभान अल्लाह, मैं उसके करीब रहता हूं। हजरत उमर और अली उठे, आका क्यों ना ये तोहफा उन तक पहुंचा दें? कहा हाँ, जाओ ये खिरका शरीफ ले जाओ और जाकर मेरे उवैस को देना। और जब चल दिए दोनों, तो नबी ने कहा, सुनो, जब मेरा उवैस खिरका कबूल कर ले तो उससे कहना, ये जुब्बा हाथ में लेके वो मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ फरमा दे। हाय 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 हाय, क्या बात है। जोर से हाथ उठा के बोलो भाई।
उम्मत के मग़फ़िरत की दुआ। अल्लाह अल्लाह यार, कैसा खुश नसीब होगा वो बंदा जिससे नबी उम्मत की दुआ करा रहे हो। चल ये दोनों हजरत उमर और अली बोले आका पहचान क्या होगी? कहा बता दूं? कहा करन के पहाड़ों में बकरियां चराता होगा और पहचान ये होगी कि शेर, चीते और भेड़िए एक ही घाट पर पानी पीते होंगे और वो पहाड़ों पर मुसल्ला बिछा के खुदा की इबादत करता होगा। क्या हुजूर हम कैसे बताएं कि हम कौन है? नबी मुस्कुरा के बोले तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहने, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब यहाँ जुमला सुने मजरा वालों, चेहरा मेरी तरफ करो, देखो मुस्तफा की शान। हजरत अली बोले आका चलिए आपके करम से अगर वो हमें पहचान ले तो हम कैसे पहचाने कि ये उवैस है? नबी ने फरमाया पहले तो गुफ्तगू करना और फिर बातों बातों में कहना उवैस अपना बटन खोलो, अपना शाना दिखाओ। कहा मतलब? कहा उनके शाने पर एक सफेद रंग का निशान गोल है, उसको देख लेना, वो उनकी सामने की पहचान होगी। दोनों उमर और अली चल दिए, मदीने से निकल के करन की धरती पर कदम रखा, तलाश करते घूम रहे हैं। बच्चों से पूछा क्या उवैस को देखा है? जवानों से पूछा क्या उवैस को देखा है? बूढ़ों से पूछा क्या उवैस को देखा है? सबने कहा हम उवैस को तो नहीं जानते, मगर हाँ एक बंदा है उवैस नाम का, हम उसे जानते हैं कि जब बच्चे उसके पत्थर उठा के मारते हैं तो वो बच्चों के सर पे हाथ रख के कहता है ए बेटा बड़े बड़े पत्थर मत मारो, उनसे जिस्म से खून निकल जाता है, लिबास ज्यादा नहीं है मेरे पास, खून निकलता है, मैं वक्त पर धो नहीं पाता, नमाज छूटने का खतरा रहता है, छोटी कंकरे मारा करो ताकि तुम्हारा दिल भी रह जाए और उवैस की नमाज भी अदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला जश्न गौसुल वरा। सुनिए, खुदा की कसम इतना सुनना था, उमर और अली दोनों की आंख से आंसू निकल पड़े, जैसे कि आंख से आंसू दोनों की निकले। हजरत उवैस को तलाश करने के लिए उमर और अली ने पूछा आखिर ये बताओ वो मिलेगा कहाँ? अल्लाह अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। फिर भूल गए, और जोर से। पहले सुभान अल्लाह का माना सुन लो। सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह तू पाक है। बेशक। क्या माना है? बोलो जोर से। अल्लाह तू, जब बार बार कहोगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसका मतलब होगा अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है। अल्लाह खुश होकर मेरी और आपकी जबान को पाक कर देगा, और जबान अगर पाक हो गई तो जो नेक दुआ करोगे खुदा हर दुआ को कबूल कर ले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो पूरी ताकत से बोलो। अब सुनिए, हजरत उमर और अली दोनों जंगल में चले, करन की बस्ती पार की और वो इलाका पार करके जहां तलाश करना था, जहां की पेशन गोई मेरे आका ने अता फरमाई थी। जब उन जंगलों में ये दोनों पहुंचे तो जाके क्या देखा कि बकरियां, शेर, चीते, भेड़िए, शेर, चीते, भेड़िए सब एक जगह जमीन पे चल रहे हैं और एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं। मदरा वालों सुनो, एक ही जगह चल रहे और एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं। हजरत उमर और अली ने देखा एक शख्स है जिसका लिबास फटा हुआ है और सामने मुसल्ले पर खड़ा हुआ अल्लाह की इबादत कर रहा है, कभी कयाम में, कभी रुकू में, कभी सजदा में। जैसे ही कादा में आए सलाम फेरा, दानी तरफ सलाम फेरा तो खाना काबा, सुभान अल्लाह, बाई तरफ फेरा तो हजरत उमर और अली सुभान अल्लाह मुसल्ला से उठे, दोनों के करीब बेसाख्ता भाग के पहुंचे और जाने के बाद बगैर कुछ कहे और बगैर कुछ पूछे मौला अली का सर चूम लिया, उमर का सर चूम लिया और दोनों के सीने से लग के बोले जल्दी बताओ कौन और कहां से आए हो, मुझे तुम्हारे जिस्म से मेरे रसूल के गांव की खुशबू आ रही है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इतना सुनना था, इतना सुनना था। हजरत उमर और अली की आंख से आंसू निकल पड़े, करीब आए और करीब आकर कहा
तुम्हें कैसे मालूम हम मदीने से? क्या कहने, वाह वाह वाह, जोर से, सुभान अल्लाह, जोर से। सुभान अल्लाह, यार अब भी चमक नहीं आ रही तुम्हारे अंदर, और जोर से। सुभान। तुम्हें कैसे मालूम हम मदीने से आए हैं? इतना सुन रहा था उस्मान, हजरत उवैस करनी बोले मुझे तो नहीं मालूम, मगर तुम्हारी खुशबू बता रही है कि तुम मदीने से आए हो। सच बोलो, कौन हो, कहां से आए हो? दोनों बोले यकीनन हम मदीने से आए हैं। कहा ये अली हैं और मैं उमर हूं। आने का मकसद सुन लो, पहले ये बताओ कि आप उवैस करनी है? गर्दन झुका के कहा हाँ मैं हूं। वाह सुभान अल्लाह। कहा हाँ मैं हूं। हजरत अली ने नजर डाली, कुर्ता फटा हुआ, अमामा फटा हुआ, लिबास बोसीदा, जिस्म गर्दो गुबार में अटा हुआ। है कोई जो वैसे करनी का मुकाबला कर ले? है कोई जो मुकाबला कर ले? किसी बादशाह में वो ताकत नहीं जो उनका मुकाबिल हो जाए। लिबास फटा हुआ उनका, गर्दो गुबार में अटा जिस्म का। आप कहा हाँ मुझे उवैस कहते हैं? बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह। इतना सुन रहा था, हजरत अली की आंखें आंसुओं में डुबडुबाने लगी। हजरत उमर ने वो खिरका जो मेरे रसूल के जिस्म पाक से लगा था, जिसका तलबगार सारा मदीना था, वो जुब्बा निकाला और निकाल कर दोनों हाथों से उवैस करनी को दिया। कहा है उवैस, तेरी तकदीर पे कुर्बान, तेरे मुकद्दस पे कुर्बान, तेरी अजमत पे कुर्बान, तेरी शान के कुर्बान। कहा क्या हुआ? कहा हाथ बढ़ाओ और ये खिरका कबूल करो। कहा किसका? कहा ना अबू बकर का है, ना उमर का है, ना उस्मान का है, ना अली का है। ये खिरका उसका है जिसकी खातिर रब ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला। ये खिरका मेरे रसूल का है और ऐ उवैस इसे कबूल करो, ये रसूल पाक ने तुमको अता फरमाया है। मैं जरा के जिंदा दिल सुनियो, हाथ बढ़ाया, कांपने लगे हाथ, खिरका अपने हाथ में पकड़ लिया, सीने से लगाया, आंखों पर लगाया, सर पर रखा, रोने लगे उवैस। हजरत अली ने कहा ए उवैस बाद में पहनना, पहले नबी का हुक्म सुन ले। मेरे आका ने एक बात कही थी कि जब मेरा उवैस मेरा जुब्बा कबूल कर ले तो उससे कहना कि वो उस जुब्बे को सामने रख के मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर दे। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कहने, बहुत सुनिए, हजरत उवैस करनी ने खिरका शरीफ सीने लगाया, मुसल्ले पे पहुंचे, सर झुकाया खुदा की बारगाह में, शुक्रिया का सजदा किया कि मुझ पर नबी ने करम किया। बेशक, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। शुक्रिया का सजदा तुमने किया? कभी शुक्रिया का सजदा? कभी झुकाया सर कि अल्लाह तूने मकान दिया तेरा शुक्रिया, तूने दौलत दी तेरा शुक्रिया, तूने जमीन दी तेरा शुक्रिया, तूने बागात दिए तेरा शुक्रिया, तूने बीबी बच्चे दिए तेरा शुक्रिया, तूने इज्जत दी तेरा शुक्रिया। कभी झुकाया है सर? शुक्रिया का सजदा क्या करोगे? तुम तो फजर तक ना पढ़ रहे, सही बात, जोहर में ना आ रहे, मौका लगा तो जुम्मे में आ जा टमको और मानने। हाँ, या फिर एक काम और हुआ, 1.5 साल पहले पढ़ी थी तुमने नमाजें, कोरोना में, कोविड-19 में। 5 आदमी, हाँ, मस्जिद का दरवाजा बंद, दीवार कूद कूद के आ रहा, हाफिज जी खोलियो। हाफिज जी कह रहे हैं मैं ही रहा हूं, मरवा दे मुझे, चल घर पढ़िए नमाज जाके। कह रहा हाफिज जी दरवाजा खोल ले हो ना। इमाम कह रहा मरवा दे, खाली बैठा हूं मैं, मुझे पिटवागा पुलिस से। घर पढ़िए, दीवारें कूद के नमाजें, मस्जिदों में आके नमाजें। आज भी तो वही मस्जिदें हैं। सही बात, बेशक कारी साहब, आज भी तो वही मस्जिदें हैं, आज भी तो वही सफ़े हैं, आज भी तो वही दीवारें हैं, आज भी तो वही दरवाजे हैं, आज भी तो वही मस्जिदों के मुसल्ले हैं। कहाँ गए तेरे सजदे, कहाँ गई तेरी नमाजें? पता ये लगा वो नमाजें नहीं थी,
खौफ था तुझे, खौफ, जी डर, खांसी ना हो जाओ, हाँ, करुणा ना हो जा, थोड़ी सी भी आ गई तो बीबी कह रही है जी मेरी बात तो सुनो। बोले क्या? बोले वो भैया का फोन आया घर को जा रहा, कह रहा मुझे खांसी हो रही है तो घर को जा रही है, तो कह रही है इसीलिए तो जा रही हूं, मैंने सुना खांसी से दूर रहो। तेरी औरत तेरी ना हुई, तेरा बाप ना, तेरी माँ ना, तेरी बहन ना, तेरे बेटे नहीं, तेरी माँ नहीं, तेरा खानदान नहीं। हालत ये हो गई नदियों में तुम्हारी लाशें पड़ी थी, उठाने वाले ना मिले, तालाबों में, कुओं में, इधर उधर पोस्टमार्टम मर्चरी में पुलिस ने तुम जैसे घमंडी मुतकब्बिरों को और तुम जैसे जमींदारों को पुलिस ने सैकड़ों को केरोसिन छिड़क के पोस्टमार्टम मर्चरी में जला दिया। लाशें उठाने वाले ना मिले तुम्हारी। खुदा की कसम अब भी वक्त है कि रास्ते पे आ जा। क्या कहने कारी साहब, इतराब मत। एक झटका आया था, बर्दाश्त ना हुआ तुझसे, एक झटका। और बीमारी क्या थी? थोड़ी सी धड़कनें बनी। अगर धोखे से भी कारी साहब सांस थोड़ी कम हो गई, धोखे से भी हो ही जा भैया, तो और ज्यादा कर रहा, बोले आ ही ना रही। वालों, ऑक्सीजन किसे कहते हैं जानते हो? मैं बताऊं आपको। पहाड़ों के पत्थरों से छनकर जो हवा आती है ना, उसे ऑक्सीजन कहते हैं। बेशक। क्या कहते हैं उसे? जोर से बोलो ना भाई। ऑक्सीजन कहते हैं जो पहाड़ों से छनके हवा आती है और तुम्हारी नाक के जरिए दाखिल होकर तुम्हारे जिस्म को फरमा करती है, उसे ऑक्सीजन कहते हैं। 3 दिन के लिए बंद हो गई तेरी ऑक्सीजन। 3 लाख रुपया खर्च किया तूने, 2-2 लाख खर्च किया, 1-1 लाख खर्च किया तुमने, समझ गए आप? और खुशी के साथ दे के आगे बाजरा के जिंदा दिल मुसलमान, एक बात बता, 3 दिन के लिए ऑक्सीजन की कमी हुई तो 3 लाख खर्च कर गया। 25 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक, 50 साल तक, 60 साल तक तेरा रब तुझे फ्री में ऑक्सीजन देता रहा। कभी शुक्रिया का सजदा किया तूने? कभी मस्जिद में सर झुकाया तूने? कभी किसी की मदद की तूने? अगर मस्जिद के गुल्लक में 5 रुपए डालने का भी मौका आ गया तो 10 के नोट की चोंच निकाले पड़ा ऊपर को, ताकि आगे वाला देख ले कि हाजी जी ने 10 डाले, 10। एक बात सुन लो, तुम्हारे बाप के नहीं है वो 10। सही बात। ये जो 20-20, 40-40, 50 बीघा जमीन है तुम पे, किसकी है ये? आपकी है ना? क्या बात, डर गए क्या? जमीन तो तुम्हारी है यार, अल्लाह ने दी। सुनो, एक दाना डालते हो गेहूं का, क्या कहने, वाह वाह। पेड़ निकला, आगे बढ़ा, गुलफाम बना, बाल बनी, खिली, फूल बन के सामने आया। दाना एक डाला था, एक दाने से अल्लाह ने तुझे 70 अता फरमाया। बेशक। कितने? 70। क्या बात, मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? मुझसे ज्यादा जानते हो तो। कितने दाने? तेरे बाप के हैं वो 70 सब, जो लाके कुठिया में डाल ले। 50 बीघे जमीन है, 25 बीघे, 25 कुंटल बेचिया और 25 कुंटल घर में रख लिए, 10 कुंटल लड़के की शादी में, लड़की की शादी में तेरे बाप के। अबे दाना एक डाला था तूने, 70 क्यों मिले? अब आ बुजुर्गों के पास और आलिमों के, वो तुझे बताएंगे। वो 70 दाने जो एक के बदले खुदा ने तुझे अता किए, तूने जमीन खोदी, गूल बनाई और उसी जमीन के अंदर गेहूं का दाना डाला। 1 से 70 दाने तुझे नसीब हुए। दाना तो नालियों में भी गिरता, रोड में भी गिरता, रेत में भी गिरता, इधर उधर मिट्टी में भी गिरता, वहां तो नहीं जमता। खेत में ही क्यों जमा? मिट्टी तो वहां भी है, मिट्टी वहां भी है, रेत इधर भी है, रेत उधर भी है, खुदाई इधर भी है, खुदाई उधर भी है, उधर हल्की जुताई, यहाँ जूतों की जुताई, मगर यहाँ क्यों ना जमा? सुन, उसकी वजह यह है, जब तू खेत में गेहूं डालता है
आए तो तेरे सर से जो पसीना टपक के जमीन पर गिरता, अल्लाह की रहमत पुकार के कहती है मेरे बंदे तूने मुझे देखा नहीं, मगर मेरी रहमत पे इतना भरोसा कि मैं दाना एक डालूंगा रब ज्यादा अता करेगा, तो मेरी रहमत के कुर्बान हो जा। तूने एक डाला है मेरे बंदे, मैं तुझे 70 अता फरमाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल। दाना एक डाला खुदा ने 70 दिए, तो इन 70 दानों में सिर्फ तेरा हक नहीं है, उसमें तेरे गांव के गरीबों का भी है, यतीमों का भी है, मिस्कीनों का भी है, बेवाओं का भी है, फकीरों का भी है, उन गरीबों का भी है जो शर्म की वजह से तेरी चौखट पे मांगने नहीं आते, मगर घर में खाने को उनके कुछ नहीं है। अमीरों, मालदारों, दौलतदारों, अपने आप को जमींदार कहने वालों, हमने दौलतदारों को गरीब देखा है, बेशक, जिस्म वालों को मोहताज देखा है, बेशक, बिल्डिंगों में रहने वालों को भिखारी बनता देखा है। सही बात। अल्लाह को ना देते देर लगती है और ना लेते दे जोर से, देर नहीं लगती है। बेशक, अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह का हो जा, बेशक, और उसकी राह में देने वाला बन जा। बेशक। और सुन, तुम्हारी चौखट पर जो मांगने वाले आते हैं, अपनी किस्मत पर नाज करो, खुदा ने तुम्हें इस लायक बनाया। बेशक, जोर से, खुदा ने तुझे इस लायक बनाया जो तेरी चौखट पर मांगने वाले आते हैं। माशाअल्लाह, तुम सुभान अल्लाह ही बोलो। हमारी एक बहन ने इनाम भेजा अंदर से, समझ गए? अल्लाह कनीज़े फातिमा बना दे, आमीन। घर में बरकत अता फरमाए। पता नहीं कौन सी बात दिल पर असर कर गई, कोई बात नहीं है, अल्लाह बेपना बरकत अता फरमाए। चेहरा मेरी तरफ करके बात सुन लो। तुम झांकते रहियो, हद कर दी तुमने। आ जाओ, ए भैया तू भी आ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। माशाअल्लाह, मुझे खुशी है, आप जितने इधर उधर चले गए थे ना, सब आ गए। जोर से तो कह दो। हाँ, अब जाके दिखाइए जरा। हाँ, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, तुम्हें अल्लाह उसका रसूल रोकेगा। बेशक। अब जोर से सुभान अल्लाह बोलो तो अगली बात बता दें हम तुम्हें। जोर से बोलो भाई, चेहरा मेरी तरफ करो। हमने गरीब अमीरों को गरीब देखा है, दौलतदारों को भिखारी देखा है। अगर खुदा ने मालदार बनाया है तो दिल ऐसा पैदा कर, अगर कोई भूखा है तो पहले उस भूखे को खिला दे, जोर से। और तेरा हाल, तेरा हाल, हाँ, माँ के भी बंटवारे चल रहे हैं। ये भी जरूरी है। हाँ, माँ के बंटवारे, माँ 4 भाई हैं तो पंचायत कर रहे हैं बैठ के। बोले भाई सुनो, 8 दिन तेरे घर खागी और 8 दिन बुढ़िया तेरे घर खाएगी, और अब्बा 4 दिन तेरे खाएंगे, 4 दिन मेरे खाएंगे। अब बेटा देख रहा, बैठा बैठा बुड्ढा टुकर टुकर, बंटवारे हो रहे हैं बुड्ढे के। और एक बात सुनो, इन बुड्ढों के बंटवारे ही होने चाहिए, ये जैसे हैं। हाँ, हराम कमाया ना जिंदगी भर, दलालियां करके, हराम करके, टोले काट के, जमीनों पर कब्जे करके, उन्हीं बुड्ढों के बंटवारे होते हैं। खुदा की कसम, जो मुस्तफा की शरीयत से दूर होते, जिसने जिंदगी में हलाल खाया होगा, उसकी औलाद खुद तो फटा पहन लेगी, अपने माँ बाप को ठोकर नहीं मार सकती। बेशक, हक है कारी साहब, क्या कहने। सुभान अल्लाह। सुनो इधर, अच्छा पैगाम दे। हलाल खाओ, हलाल, हराम से बचो, हलाल खाना शुरू करो। और एक बात और सुनो, मां से प्यार करो, जोर से, बाप से मोहब्बत करो। और मैं तो कहता हूं पहले खुद नहीं, अपनी मां को खिलाओ। बेशक, पहले खुद मत खाओ, अपने बाप को खिलाओ। तुमने तो उल्टा कर दिया बिल्कुल। टांडे से आ रहा
थैलिया दाब के बगल में। माँ रास्ते में खड़े होकर पूछ रही है, मेरा बेटा ना आया, हमारा बेटा ना आया, हमारा लड़का किसी को मिला? हाँ, लड़का आया, सीधा बीवी के रूम में, थैलिया बगल में। माँ कह रही है, बेटे ठीक से आ गए? माँ की नजर थैली पे नहीं है, माँ की नजर तेरे चेहरे पे है। सुभान अल्लाह। वो तेरी दौलत नहीं चाहती, तेरा चेहरा देखना चाहती है। सुभान अल्लाह। अरे जिसकी नजर थैली पे होगी, तू गया उसके पास। सही बात। माँ की नजर थैलियों पे नहीं होती है। सही बात। ये तो तू है यार, कि माँ का बंटवारा कर दिया, बाप का बंटवारा कर रहा है तू। उस माँ ने 9 महीने अपनी कोख में रख के 1 मिनट का बंटवारा किसी के सर पर नहीं डाला था। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शर्म नहीं आती? क्या कह रहे? तुम दौलतदार हो, पड़ोस में भूखे मर गए, कभी एक वक्त का खाना दिया है किसी को? नहीं। ईद के दिन तेरे बच्चे हजारों के कपड़े पहनते हैं, पड़ोस की बेटी को दुपट्टा भी गरीबी में नहीं मिलता, कभी एक दुपट्टा पड़ोसी की बेटी को उड़ाया है तूने? क्या बात है, वाह। घर में फाके हैं गरीब के, तू मुखिया, तू अमीर, तू दौलतदार, तू जमींदार, कभी पड़ोसी के घर में एक वक्त का खाना पहुंचाया है तूने? अगर कभी जरूरत पड़ गई 1 किलो चावल, 1 किलो आटा देने की, हाँ, तो बराबर में खड़ा करके फोटो खींच रहा। 1 किलो आटा देके और 1 किलो चावल देके बराबर में खड़ा करके फोटो, हाँ, सामने खड़ा करके, मतलब भीख नहीं दे रहा, मदद नहीं कर रहा, गरीब की इज्जत से खिलवाड़ हो रहा, गरीब की इज्जत से खेला जा रहा, तस्वीर की जरा बराबर में खड़ा करके और उसको सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे उसको वायरल करता है कि साहब प्रधान जी ने 1 किलो चावल दे दिए, चेयरमैन साहब ने आटा दे दिया, दौलतदार साहब ने मदद कर दी, जमींदार साहब ने थोड़ा अनाज दे दिया। भिखारी है यार तू, अमीर नहीं है तू। सही बात। इसको मदद नहीं कहते। मदद करना सीखना है तो आ नबी के दरबार में। सुभान अल्लाह। मुस्तफा कहते हैं मदद ऐसी कर, एक हाथ से दे, दूसरे हाथ को खबर ना हो सके। बेशक। जोर से, सुभान अल्लाह। और जोर से। ये कैसी मदद कि 1 किलो आटा और देख रहा पूरा जमाना। सही बात। शर्म नहीं आती? एक बात याद रखना, हाथ किसने दिए? ऐसा करो, मशवरा कर लो, सब लोग किसने दिए? इमाम साहब को बता दियो, कल को ये मुझे फोन पे बता देंगे। है यार, कोई मैं मंतिक में तकरीर कर रहा हूं, आपके जुमलों में बोल रहा हूं, आसान गुफ्तगू कर रहा हूं ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए, है कि नहीं? देखे आप, किसने दिए हाथ? आंख किसने दी है? जबान किसने दी है? जायदाद और जमीन किसने दी है? ले भी तो सकता है वो, बोलो। एक बात याद रखना, पता नहीं किस अदा पे खुश होकर तेरे रब ने तुझे अमीर बनाया और पड़ोसी को गरीब बनाया। समझ गए? हक है पड़ोसी का तुझ पर, पहले खुद मत खा। इस्लाम कहता है पहले पड़ोसी को खिला। नबी कहते हैं तेरी हांडी में अगर अच्छी सब्जी बनती हो और बराबर में अगर गरीब पड़ोसी रहता हो तो अपनी औरत से कह दे हांडी ढांप के बना दे, ताकि खुशबू दीवार पार करके गरीब के घर में ना जा सके। अगर खुशबू गरीब के घर चली गई और उसकी गरीब बीवी और उसकी गरीब बेटी, उसके गरीब बेटे ने खुशबू सूंघ ली, उन बच्चों को जो तकलीफ होगी उसका जिम्मेदार तू होगा। मुस्तफा कहते हैं एक दिल ऐसा पैदा कर ले कि अगर हांडी बन के तैयार हो जा तो 1 प्याला सब्जी निकाल, अपने हिस्से की 2 रोटी निकाल और दीवार के पार पड़ोसी के घर पहुंचा। नबी ने ये नहीं कहा हाफिज जी, कारी साहब, मुसलमान, फला बिरादरी, नहीं। नबी ने कहा पड़ोसी चाहे हिंदू ही क्यों ना हो। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह। हाथ उठा के बोलो साहब, हाथ उठा के सब पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। हिंदू ही क्यों ना हो, तुम्हारे दिमाग खराब हो गए। लोग हिंदुस्तान में फसाद कराना चाहते, हिंदू
मुस्लिम करके, सिख ईसाई करके हम हिंदुस्तान की जमीन के बाशिंदे हैं, हम मखलूक से प्यार करने वाले हैं। हमारे नबी ने कहा तुम खुदा की मखलूक से प्यार करो, खुदा तुमसे प्यार करने लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला। पहले खाना एक प्याला सब्जी और 2 रोटी पड़ोसी के घर दे दे। मुस्तफा कहते हैं अगर पड़ोसी का बच्चा रात को पेट भर के बिस्तर पे सो गया तो कयामत के दिन दुनिया तो जन्नत को ढूंढेगी और खुदा की जन्नत तुझे ढूंढेगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किसे? गरीब को खिलाने वाले को। मेरे भाई ये जिंदगी 4 दिन की है, गद्दार होके मत जियो, नबी के वफादार होके जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे होके? वफादार होके। और जिस दिन वफादार बनोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या? सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुनाता हूं। सुभान अल्लाह। कहां मदीना और कहां करन? वैसे करनी सजदे में सर है। वाह वाह वाह, जोर से ना बोल रहे। सुभान अल्लाह। मैं वहीं आ गया जहां से कटा था, ये आ गया ना वहीं सर सजदे में। वैसे करनी ने सजदा किया और उसके बाद कहा मौला मेरे नबी की उम्मत को बख्श दे। उमर और अली बोले आमीन। इधर दुआ हो रही है, इधर ये दोनों आमीन आमीन कह रहे हैं। दोनों की मुलाकात जब बाद में हुई तो हजरत अली बोले वैस सब कुछ सच हो गया जो नबी ने कहा था, एक चीज देखना थी। कहा क्या? कहा नबी ने कहा तुम्हारे शाने पर कोई सफेद रंग का निशान है। आपने फौरन शाने से कपड़ा हटाया। उमर और अली की जब नजर पड़ी तो जितनी जगह जितना बड़ा निशान नबी ने बताया था उतना ही उमर और अली को नजर आया। जोर से दोनों के दोनों बोले सदकता या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारा नबी सच्चा है। वैसे करनी रहते थे करन में, मुस्तफा मदीने में बिगड़ी बनाते थे ना लगी। मैं कहना ये चाहता था रहो कहीं, मगर तुम गद्दार होकर नहीं वफादार होकर रहो तो नबी का सदका तुम्हारे घरों में आता रहे। बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, कौन नहीं चाहता भाई नबी का सदका मिले? सब चाहते हैं। चाहते हो कि नहीं कि रोजी में बरकत हो? ईमानदारी से बोलो, चाहते हो ना रोजी में बरकत हो? तो एक नुस्खा दे रहा हूं, सुभान अल्लाह बोलो, बता दूं। रोजी बटने का टाइम क्या है? फजर का। क्या टाइम है बोलो, जोर से बोलो भाई। हाँ फजर का। एक मर्तबा मेरे रसूल से सहाबा ने पूछा आका रिस्क में जो बरकत इंसान के होती है वो वक्त प्यारा कौन सा है? नबी ने फरमाया सुबह सादिक। सुभान अल्लाह। सुबह सादिक, सुबह सुबह का वक्त। हजरत मीकाईल उतरते हैं, जमीन पर दरवाजों पर रोजियां तकसीम करते हैं। बेशक। और फजर के वक्त जिसका दरवाजा बंद हो फरिश्ते लानत भेज के चले जाते हैं। अल्लाह। फिर उठाए उठाए पर रात हैला, बोले यार मजदूरी ना मिली। हाँ, मंडी चौक से लौट के आ रहे, आप बस की खिड़की में लटक के लटका हुआ आ रहा, मिली ना मजदूरी, ना गांव में कोई ले गया। आ गया, कान खोल कर एक जुमला सुन लो मजरा वालों, ठोकरे रिस्क पे तुम मार रहे हो। तुम पूरी रात खर खर सो रहे तू, फजर में ना उठा जा रहा तुझसे जी। अब फिर थैले उठाए घूमते हो, रोजियां मांगते हो। कितना अच्छा होता कि सुबह में उठ जाता, सुभान अल्लाह, 40 कदम चल लेता, वुजू करके फजर की नमाज पढ़ता, तेरा मुंह भी धुल जाता, रोजी में बरकत भी हो जाती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे यार और तो और घर घर में एक मुसीबत और चल रही है। हाँ, घर घर में एक मुसीबत। बोले मौलाना साहब हाफिज जी बड़े परेशान है। बोले क्यों? बोले वो बालकों की तबीयत ठीक ना चल रही, बालकों की तबीयत ठीक ना, और दवाई भी असर न कर रही, और डॉक्टर साहब भी तंग आ गए।
हाफिज जी बात समझ में ना आ रही? हाफिज जी तो भी देख लो, कुछ मामला वैसा उसा तो रहा है, वैसा उसा। तो वैसे उसे का मतलब क्या है भाई? हाफिज जी कह रहे हैं कि मैं क्या देखूं? हाँ 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 मैं वहीं आ रहा हूं इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह तो बोलो तुम। सुभान अल्लाह। बड़ी कीमती बात है इसमें। हाँ थोड़ी देर में बताऊंगा। सुभान अल्लाह जोर से बोलो तब बताऊंगा, ना पर्चा रख के ऐसे ही ले जाओ। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन लो, आप सुनिए। घर घर में मुश्किल, हर घर में परेशानी, इलाज नहीं हो रहा, दवाई असर नहीं कर रही, बीबी बीमार, शोहर बीमार, बेटी बीमार, बेटा बीमार, यहां से लेके वहां तक इलाज असर नहीं हो रहा। बात क्या है? अल्लाह। बीबी साहब ने ओढ़ा बुर्का, बुर्का ओढ़ के बोली जी सुनो। बोले क्या? बोले मैं ना जा रही डॉक्टर साहब के पास। बोले और मैं तो मियाँ के पास जाऊंगी। हाँ मियाँ को दिखा के आऊंगी। मियाँ की भी कमी ना। हाँ मारे मारे फिर रहे मियाँ भी, दबा दम मियाँ, कोई ठिकाना ना। टांडे में भी 50 बैठे। पहुंच गई। और तो और जिसका कहीं दाव ना लगा तो वो जा रही है, टिलारी ले ली। किसी ने ऐलान कर दिया मस्जिद में, बोले नया ट्रैक्टर नई टिलारी आई है। बोले तो फिर? बोले कालू पीर सैयद पे जिसे जाना चलो। सबसे पहले 2 रोटी पर चटनी रख के बुर्का ओढ़ के आगे बैठ गई टिलारी। आदमी कह रहे अरे जरा बात तो सुन, मैं चला जाऊंगा मैं। तो बोले जाओ अपना काम करो, तुम्हारा क्या काम है मजार पे? आदमी से कह रही है तुम्हारा क्या काम है मजार पे? मैं जाऊंगी बाजार पे। हाँ दाब के बैठ गई झोला। आदमी कह रहा 10-20 रुपए तो ले जा। तो बोले मुझे कोई जरूरत ना, सब कर लूंगी। जाओ अपने हिसाब से तुम रहो, मैं जा रही हूं जल्दी। कान खोल के मिंबरे रसूल से एक जुमला सुन लो। ये तो कालू पीर सैयद का मजार है। दुनिया में कोई मजार ऐसा नहीं है जहां औरत को जाने की इजाजत हो। सही बात। सिवाय एक मजार के, और वो मजार किसी के बाप का नहीं है। वो मजार मदीने में सिर्फ रसूल पाक का है। सुभान अल्लाह। हाँ अगर वो मजार जहां पर जाके माकूल पर्दे का इंतजाम हो, साथ में बेटा हो, भाई हो, शोहर हो, बाप हो उसका, तब जा सकती है वो भी पर्दे के साथ, कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा किसी खैर मर्द से टच ना हो सके। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। आ रही है समझ में बात? और ये जो भागी फिर रही है ना मेलों में, बाजारों में, मार्केटों में, दबादब। हाँ अब तुम पड़े हो घर में, टांग पे टांग रख के हुक्का पी रहा नेता। शोहर को ये घर में पड़ा, बीबी बाजार कर रही है। शर्म नहीं आती तुझे? हया नहीं आती तुझे? एक हदीस सुन ले मेरे रसूल की। सुभान अल्लाह जोर से बोलो, मैं हदीस सुनाता हूं तुम्हें, है ना? सुभान अल्लाह जोर से बोलो भाई, है ना? मेरे नबी ने कहा था सलासतुल ला यदखुलून अल जन्नत अबदा। 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। बेशक। सुभान। कितने लोग? जोर से नहीं बोलोगे? 3। दुआ करो उन तीनों में से, हम में से, आप में से कोई ना हो। 3 लोग हैं ऐसे जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। नंबर 1 माँ बाप का सताने वाला, बेशक बेशक बेशक, जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 2 शराब का पीने वाला, जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। हाँ नौजवानों, जवान बच्चों, मेरे भाइयों, तुम्हारे इलाके का हूं मैं, तुम्हारे इलाके का, कोई दूर नहीं है शीकमपुर। अगरचे मैं अभी मुरादाबाद में रहता हूं, मगर नहीं, तुम इलाके को, इसलिए मेरा हक है तुम पर और तुम्हारा हक है मुझ पर। खुदारा शराब के करीब मत जाओ। कयामत के दिन कब्र से उठोगे तुम्हारी चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे। शराब कई तरीके की चल रही है। शादियों में एक शराब और चल रही है, बियर। हाँ उसे नौजवान कह रहे हैं मौलाना साहब तुम ना जानते हो ये जूस है, जूस।
मूत को जूस बता रहा, कह रहा मौलाना साहब तुम नहीं जानते हो जूस है जूस, मतलब मौलाना ना जानता, मौलाना तो बाबला। क्या यार अजीब आदमी है, अरे पागल बना रहे हैं मौलाना को। कान खोल कर सुन, इस्लाम तेरे बाप का नहीं रसूल पाक का है। शराब शराब है, 1000 नाम रख ले, जिस चीज को खुदा ने हराम कर दिया वो हराम है, और जिसको खुदा ने हलाल कर दिया वो हलाल है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू, जोर से तो बोलो। जितनी जोर से मैं तुम्हारे गांव में तकरीर कर रहा हूं ना, इतनी जोर से अगर किसी बाहर इलाके में कर जाता ना तो लोग खड़े हो जाते। सही बता रहे, कारी साहब कह रहे हैं कि मजमा खड़ा हो जाता। हाँ, मगर मैं जान क्यों मार रहा हूं पता? जब मैं आ रहा था ना इमाम साहब के साथ तो लोग झूके भर भर के जा रहे, मैं डर गया, मैंने क्या हो गया जलसा। हाँ यार अजीब बात। तो मैं इमाम साहब से बोला जल्दी चलो, थोड़ी देर में भी तकरीर कर लूं, और एक बहुत बड़ा खतीब तुम्हारे गांव में आया हुआ है माशाल्लाह। हाँ, इंटरनेशनल खतीब। हाँ, बहुत बड़ा खतीब, नाम सुन के भी झूम जाओगे तुम। हाफिज़े अहादीसे कसीरा, मुबल्लिग़े सुन्नियत, मुस्लिह कौम मिल्लत, नब्बाद कौम, मुफक्किर इस्लाम, हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब क़िबला मक्की दामत बरकातुल कुद्सिया वो तशरीफ ला चुके हैं। बेशक बेशक सुभान। मौलाना नसीम साहब आपको बहुत बहुत मुबारक माशाअल्लाह कि आपने ऐसे मुकर्रिर का इंतखाब किया, और ऐसे नाजिम का इंतखाब किया, और ऐसे शायर को आपने बुलाया। जलसे तो रोज होते हैं, मगर कभी कभी के जलसे बड़े कामयाब होते हैं। बेशक बेशक माशाअल्लाह, इतने इतने अच्छे लोग आपने जलसे में बुलाए। सुनिए, सुभान अल्लाह बोले मैं अगली बात बता दूं। तीसरा कौन है वो जो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा? अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला। तेरी बेटी कहां है पता है तुझे? तेरी बहन कहां है पता है तुझे? तेरी बीवी कहां है पता है तुझे? तेरी मां कहां है पता है तुझे? अमीर होकर स्कूटी और खरीद के दे दी, मालदार ने स्कूटी पे घूम रही है अकेली। इनसे कुछ मत कहो कहां जा रहे हैं, इनसे बोलने की जरूरत ना, ये बताए दे रहे हूं, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। हाँ, अल्लाह ही जाने, जाने दो, आ जाएंगे वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? जा रहे हैं फिर आ जाएंगे। ये जब तक नहीं जाएंगे जब तक सब जब हम सब चले जाएंगे सबके बाद में ये जाएंगे। आप परेशान ना हो, अजूबा है ये भी। सुभान अल्लाह बोलो तो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। परेशान ना हो, चेहरा मेरी तरफ। तो आज तेरी माँ तेरी बेटी कहाँ, तुझे कोई परवाह नहीं। स्कूटी और दे दी बेटी को लेकर, ले कॉलेज चली जा, स्कूल चली जा, माउंटेसरी चली जा, कोचिंग सेंटर चली जा। ऐसे सेंटर गई वो। हाँ, अभी की बात है, झारखंड की। सुनो, मैं तो कई दिन से अपनी तकरीरों में बोल रहा हूँ। अभी 26 तारीख को एक लड़की बिहार की और एक झारखंड की, एक मेवात की, 3 लड़कियों ने एक ही तारीख में एक ही दिन गैर मुस्लिमों से जाके शादी की है। किससे? मुर्तद हो गई, मुर्तद हो गई, बददीन हो गई, इस्लाम से निकल गई। 3 लड़कियां। मजरा वालों सीने पर हाथ रखो, खता किसकी है? उन बेटियों की नहीं। जुमला दे रहा हूं, जुमला सुन लो। जज़ाकल्लाह। मेरे नबी ने आज से 1500 साल पहले कहा था कि जब बेटी बालिग हो जा तो निकाह में जल्दी कर। बेशक, शादी में जल्दी कर। दूसरी बात नबी ने कहा था कि बेटियों को पर्दे में रखो। सही बात।
मेरे रसूल की बेटी फातिमा एक रास्ते में जा रही थी तो मेरे नबी ने अली के सामने अपनी बेटी के कदम के निशान पर अपना कदम पाक रखा। हजरत अली ने पलट कर देखा तो मुस्कुराए। नबी ने कहा, अली, फातिमा के कदम छुपाने का मकसद ये है ताकि मेरी बेटी के कदम का निशान भी कोई गैर मर्द अपनी आंखों से देख ना सके। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या तेरी बेटी को दुनिया देख रही है, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी बहन को दुनिया देखती है, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी बीवी को दुनिया देखती है, तुझे शर्म नहीं आती? दुकान पर जाकर जूस पिला रहा बीवी को, शादी के दूसरे दिन जूस वाला कह रहा कौन है भाई? तो कह रहा तेरी भाभी है। हंसो मत यार, हंसने की बात ना आई। हाँ, तो बेशरम बेहया कह रहा, बोले अरे इससे मुंह ढक रही है? ये कोई मुंह ढकने का? 4 दिन का मेरा भैया, मेरे इलाके का मेरा दोस्त है। तो बोले क्या करूं? बोले हटा, इससे क्या मुंह ढकना? वो इससे भी आगे की थी, उसने 1 मिनट न लगाया, शटर ऊपर कर लिया, खट से मुंह फैलो ने पर्दा हटा दिया। कितना अच्छा होता कि अगर तेरा शोहर बेहया हो भी गया था तो उसकी कुर्सी से उठकर खड़ी हो जाती और शोहर का हाथ पकड़ के कहती, अरे सुन मेरे सरताज, मेरे शोहर, अगरचे तू बेअक्ल बेवकूफ मुस्तफा की शरीयत से दूर है तो मैं अपने नबी की शरीयत से दूर नहीं हूं। सूखी रोटी के टुकड़े खा खा के फटा पुराना दुपट्टा ओढ़ के जी लूंगी, मगर अपना चेहरा किसी गैर मर्द के सामने लेकर नहीं जाऊं। बेशक बेशक कारी साहब, वाह वाह वाह। मैं कहता हूं अगर शोहर ना तो तुम ही ऐसी बन जाओ। सही बात, मगर ना, ये आदमी से भी आ गए, हमारा होने तैयार है। अबे यार कारी साहब, और तो और शादियों को तो छोड़ो, अब तो मौत में भी यही जा रही है। हाँ, टिराली मस्जिद में ऐलान हुआ, टिराली भर गई। हाँ, भर गई टिराली। अब आदमी ऊँटने पकड़े फिर रहे हैं टिराली के। कहाँ बैठे कहाँ बैठे कहाँ बैठे कहाँ बैठे, कैसे जाएं? अब कोई जगह हो तो आदमी बैठे भी, चल तो ये गई, तब आदमी मजबूरी में कहते हैं ऐसा, चल जा तू ही चली जा। अरे यार क्या कर, हाँ लास्ट यहाँ हो जा, कहते जा, फिर दफन तू ही करिया, चली गई। अब इसका दफन देखो, जैसे ही दरवाजे में जाके दाखिल होगी इतनी जोर से रोगी भाएं फैला के, हाँ, और ढंग ऐसा निकालेगी भाई साहब रोने का, सारी औरतें इसे देखेंगी कि ये आ गई, शायद इनकी लड़की होगी। जब मुंह उभारा तो लड़की ना थी, सब बोली हाँ हम तो इसे जानते भी ना कौन है। हाँ, हालत देखें आप, 1 मिनट में बात बदल गई। थोड़ी देर पहले रो रही थी, 5 मिनट के बाद जिससे चिपट कर रोई थी ये किसियों की गोली बोलने काम शुरू, तो अभी रो रही, 5 मिनट के बाद नकाब हटा के बोली, बहनी सूट कहां से लाई हो, सूट कहां से लाई हो? आई दफन में थी, सूट चटो के देख रही है कहां से लाई। आहा, इसीलिए तो मेरे रसूल ने कहा था कि औरत का माना है पर्दे में रहने वाली चीज। जिस औरत के पांव के पायल की आवाज दीवार के पार चली जाए उस घर में रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता है। बेशक 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 बेशक, हक रहमत ढूंढते हो तुम, हया पैदा करो अपने अंदर। बेशक। और सुनो, ये 26 तारीख को जो 3 लड़कियों ने गैर मुस्लिमों से जाकर शादी की है उसमें गलती गैर मुस्लिमों की नहीं है। सही बात, बात साफ कहो, किसी की हो, कौन कहेगा साहब गैर मुस्लिम की गलती है? उंगलियां उठाते हो, प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया, सीएम योगी साहब ने ऐसा क्या कर दिया गलत? क्या सीएम साहब योगी और प्रधानमंत्री मोदी वो कहने आए थे कि इनकी लड़कियों को भगा लेना? खबरदार, जुमले सुनो तकरीर के, गलत वो नहीं, गलत तुम हो। क्यों गई तेरी बेटी?
उसकी वजह सुन ले मुझसे। जी कारी साहब। आज से 1500 साल पहले नबी ने कहा था निकाह आसान करो। बेशक। क्या कहा था? निकाह आसान। जोर से नहीं बोलोगे? निकाह आसान करो मतलब कम पैसे में निकाह करो ताकि गरीबों को भी निभा सको। और बच्ची जब बालिग हो जा तो निकाह में जल्दी करो। बेटा बालिग हो जा निकाह में जल्दी करो। अगर तुमने बेटी जवान हो गई वक्त पे शादी ना की और उसने गलत कदम उठा लिया तो उसका जिम्मेदार बाप होगा, उसका कमाने वाला जवान भाई। बेशक। इस्लाम शोर शराबे का नाम नहीं है, इस्लाम सच्चाई का नाम है। अब उंगली उठाओगे उन पर, बोलेगे कोई नहीं लेकर गया। हरकत तूने की है। अगर तू हलाल खाता, सही बात। हराम ना खाता, हलाल खाता, जायज खाता, नमाज की पाबंदी करता, बचपन से बच्ची को कुरान और इस्लाम की तरबियत देता तो तेरी बच्ची भूखी रह के जिंदगी काट लेती मगर अपनी जिंदगी का सौदा किसी खैर के नाम पर कभी नहीं। बेशक बेशक कारी साहब। वाह वाह सुभान अल्लाह। मोबाइल लेकर दे रहे हैं। वाह 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 वाह। हाँ, एक जुमला और दे रहा हूं मजरा वालों। थोड़ी तकलीफ तो होगी तुम्हें मगर कुछ नहीं। खुदारा अपनी बेटियों के हाथों से मोबाइल छीन लो। बेशक बेशक। हाथ उठाओ, पूरा मजमा उठाओ हाथ, किसी का भी नीचे ना रहे। हाँ, सब उठाओ हाथ इंशाअल्लाह। हाँ, हमेशा मोबाइल पर ओके कॉल नहीं आती है, रॉन्ग कॉल भी आती है। ओके कॉल हमेशा नहीं, रॉन्ग कॉल भी आ जाती है। तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी रिसीव करती है, हेलो, आप हमेशा घर में नहीं रहते। फोन करने वाला समझ जाता रिसीव करने वाली लड़की है। औरत, बेटी बहन तेरी हो या मेरी, सही बात। तुम्हारी बेटी हमारी है, हमारी बेटी तुम्हारी। बेशक। सुन लो, वो नाकिसुल अक्ल है। कौन है? नाकिसुल। औरत चाहे हाफिज जी बन जा, आलिमा बन जा, मुफ्तिया बन जा, समझे, है नाकिसुल अक्ल। सही बात। नबी ने कहा है। किसने? हाँ, नाकिसुल अक्ल, आधी अक्ल वाली, कम अक्ल वाली। सुन लो इधर, बराबर वो कॉल करता रहा, तेरी बेटी या तेरी बहन रिसीव करती रही और इन दोनों की धीरे 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 बात बढ़ती रही। औरत कम अक्ल होती है। हाँ। एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान ने दोनों के दिल में गंदगी डाली और तुम्हारी बेटी धीरे धीरे उसके जंगल में आ गई। एक दिन वो आया, तेरी इज्जत को पट्टा लगा के चली गई। जिम्मेदार कौन है भाई? कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार सिर्फ तू है। तू बड़ा आदमी था ना, इसलिए तूने 10,000, 15,000, 20,000 का घर में मोबाइल लग दिया, अपनी बेटी के हाथ में दे दिया। मोबाइल जरूरत की चीज है, जरूरत की। मेरी भी जेब में है भाई, सुन लो इधर, है यही, सुन लो, जरूरत की चीज है मोबाइल, मगर इसको अपने पास रखो। बेटियों के नहीं, बहनों के नहीं। इनके हाथ में क्या देना तुम्हें? ये सब हमारी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएं बैठी हैं। बहुत गौर से सुन ले मेरी तकरीर का ये जुमला। मेरी बहनों, इज्जत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और तुम्हारे बाप ने 25, 30 साल, 20 साल तक तुम्हें पाला है, मेहनतें कर करके, मजदूरियां कर करके। मेरी बहनों, इनकी इज्जत को तबाह मत करो, इनकी इज्जत को बर्बाद मत करो। हमारी बेटियों, हमारी बहनों, बाप के घर में फटा पहन लो, अपनी माँ के दूध की इज्जत बचा लो। एक रोटी की जगह आधी खा लो, अपने बाप की इज्जत बचा लो और बाप ही के दरवाजे से डोलियों में सवार होके चली जाओ। जब तक ससुराल में जिंदा रहोगी, तुम्हारी और तुम्हारे बाप की इज्जत के चर्चे होते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। आज नहीं जानती हो तुम, उन गंदे नौजवान लड़कों के चक्कर में पड़ जाती हो तुम
जो रातों रात नालियों पर खड़े होके वो बदकार तुम्हारी इज्जत से नाजायज खिलवाड़ करके तेरी इज्जत को लूटना चाहते हैं और तू नहीं समझ पाती है मेरी बहन। खुदारा आज के बाद उसके नंबर को डिलीट कर दे, ब्लॉक कर दे और अपने दिल में मेरे रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा की मोहब्बत को पैदा कर दे। सुभान अल्लाह सुभान। जिस दिन शादी हो गई, इज्जत के साथ डोली में सवार हो गई, तेरी कोख से निकलने वाला बच्चा हुसैन तो नहीं मगर गुलामे हुसैन जरूर पैदा हो जाए। बेशक बेशक सुभान। इंशाअल्लाह इन जलसों का मकसद सिर्फ तुम्हें जमा करना नहीं होता, इन जलसों का मकसद तुम्हें दीन सिखाना होता है ताकि तुम समझो दीन क्या है, इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, शरीयत क्या है, मजहब क्या है। मैंने वो जुमले बोले थे, फिर से सुन लो। पर्दा जरूरी है, पर्दा जोर से, पर्दा। हाँ, ताबीज मैंने ये बात बोली थी, ठीक है फायदा करता, मगर ये जो हर जगह बैठे हैं लुटेरे गई बोले वो हाफिज जी वो यहां से धड़ से उठा ही ना जा रहा नीचे को, तो कह रहा हाँ हंस रहा वो मौलाना मियाँ, हंस रहा मियाँ, हंस के बोला वो मैं समझ गया। क्या समझ गया भाई तू? अरे तू क्या समझ गया भाई? कह रहा बोले वो आ गया वो मेरे दिमाग में। कह रही है मियाँ मुझे भी बता दो। बोले तेरी जिठानी है जो कुछ भी है। हाँ, और अगर बड़ी है तो कह रहा बोले वो तेरी दुरानी है। ले चलवा दी घर में, बिला वजह चलवा दी, नहीं चलवा दी। देखो सुनो, चेहरा मेरी तरफ करके बात सुन लो, मेरी माँ और बहनें भी सुने, तुम भी सुन लो। एक इलाज देकर जा रहा हूं तुम्हें, इलाज, और गौर से सुन लियो इलाज क्या है। इलाज ये है, 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। सुभान अल्लाह। जोर से बोलियो सब, तुम पूरी ताकत से सुभान अल्लाह बोलोगे और मेरी बहनें मेरी माएं दिल दिल में सुभान अल्लाह बोलेंगी। जोर से सब सुभान अल्लाह। हाँ, 5 वक्त नमाजी बन जाओ और एक काम करो, सुबह फजर की नमाज पढ़ने से पहले घर की कोई औरत घर के काम को हाथ ना लगावे, मर्द कोई काम ना करे। आप मस्जिदों में जाओ और अगर आंख खुल जा तो अपनी बीवी को उठा दे, माँ को उठा दे, बाप को उठा दे, अपनी बेटी और बेटों को उठा दे, घर की औरतों को उठा दे। अब औरतों को, माँ और बहनों को चाहिए अपने शोहरों के लिए सर्दी है तो गर्म पानी करके दे, बेटों को पानी करके दे, और अगर माँ कमजोर है तो बेटा अपनी माँ को पानी गर्म करके दे, अपने बाप को पानी वुजू के लिए गर्म करके दे। मर्द मस्जिद में जाए और मेरी बहनें घरों में उठ के सुबह फजर की नमाज मुसल्ले पर बैठ के पढ़ ले, और अगर हो सके तो एक पारा पढ़ लो। कितना? सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। और अगर एक ना पढ़ो तो आधा पारा पढ़ लो, आधा ना पढ़ो तो पाव पढ़ लो, और अगर पाव भी ना पढ़ सको तो नमाज फजर की पढ़ के मुसल्ले पे बैठे बैठे एक बार अलहम्दो शरीफ पढ़ लो। गौर से सुन लियो, दोबारा थोड़ी बताऊंगा मैं, सुन लो क्या पढ़ना है, जोर से तो बोलो। एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लो और चारों कुल पढ़ लो। चारों कुल का मतलब कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। हो गई चारों चीजें। इसको पढ़ के इस तरह मेरी तरफ को देखो, सब अपने हाथों पे फूंक लो, इस तरह ऐसे फूंक लो, और वो हाथ अपने चेहरे और सर पे गर्दन तक पीछे तक मल लो, अपने सीने पे मल लो, अपनी कमर पे और अपने मुड्ढों पे मल लो, और इसी को पढ़ के अब माँ और बहनें घरों में झाड़ू लगाएं, सफाई करें, आप अपने कारोबार में चले जाएं। 3 दिन नहीं लगेंगे, जो भी जिस्म पे आसे भूत परेत है
इंशाअल्लाह इसकी बरकत से सबका सब खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये इलाज है, इलाज। इधर उधर जाओगे घर लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाएंगे, घर घर में लठियां चल जाएंगी। हाँ, सही बात। हाँ, लड़ाने वाले बैठे हैं, बोले 1100 रुपए दे, 2100 दे। बोले मियाँ क्या करो? बोले पक्का कटवाना आइए या कच्चा? हाँ, तो कह रही है हाफिज जी वो पिंड काट दो, पिंड कटवाने आइए। तो बोले ना 2100 दे। हाँ, वो जो बेटा मूर्खा, मूर्खा जो है मूर्खा, वो भी कह रहे हैं अरे दे ये 2100 पाप कटवा का ये, खुद घर में बैठा वो टाने में घूम रही है, वो मुरादाबाद में ताबीज करा रही है। शर्म नहीं आती तुझे? तुझ जैसे इंसान को नबी ने दयूस कहा था। क्या कहा था? दयूस। और दयूस उसको कहते हैं किसको? जिसको जन्नत की खुशबू नसीब नहीं हो सकती, हरगिज़ नहीं। खुदारा ये सारी चीजें अपने ज़हनो दिमाग से निकाल के दूर कर दो। 5 वक्त नमाजी बन जाओ, घर घर में मुसल्ले बिछाओ, कुरान की तिलावत करो, सोमो सलात के पाबंद बनो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों से प्यार करो, पड़ोसी कोई करीब है तो उसकी मदद करो। इंशाअल्लाह ताला जिस दिन तुम इस्लाम के पैरोकार बन जाओगे, खुदा की कसम जिंदगी में भी बरकत होगी, रोजी में भी बरकत हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक अमल और बता दूं माँ और बहनों को, बहुत बैठी हैं ये, और तुम भी सुन लो। हर आदमी की एक तमन्ना है कि मैं खूबसूरत हो जाऊं। क्या तमन्ना? जोर से तो बोलो यार। हाँ, खूबसूरत हो जाऊं। एक आदमी की जो बीवी थी ना, वो बहुत खूबसूरत थी, आदमी बहुत काला था, जितना मार्केट का बढ़िया बढ़िया क्रीम था सब लगा लिया उसने, काला ही। एक दिन देखा बड़े गोरे गोरे आदमी नीचे नीचे कुर्ते पहने हुए घूम रहे थे, वहाबी। कौन थे वो? हाँ, सबके पास जाके बोला मौलाना हो, अरे जरा बात तो सुनो मौलाना हो। बोले क्या बात है? बोले बड़े गोरे हो। कैसे हो गए? सबके सब बोले 40 दिन का चिल्ला कर ले, तू तो हमसे भी ज्यादा गोरा हो जाएगा। समझ गए? भूखे को क्या चाहिए? खाना। अंधे को क्या चाहिए? ले, इतनी बात भी ना बोलोगे भैया। प्यासे को क्या चाहिए? मैंने मुरादाबाद में एक जलसे में कहा प्यासे को क्या चाहिए, तो एक बोला आंखें, खूब जोर से बोला आंखें, तो जोश में कुछ भी कह दे आदमी। अंधे को क्या चाहिए और प्यासे को? इसने कहा यार 40 दिन में क्या रखा, लाखों रुपए की क्रीमें लगा ली, कुछ ना हुआ, चलो चल रहा हूं। 40 दिन को चला गया। जब चला गया 40 दिन को वापस आया, बीवी परेशान थी, नई नई बीवी थी घर में। बोले पता ना कहां चला गया ये। 40वें दिन घर को आया तो इत्तेफाक से लेट गायब थी। इसने सोचा यार 40 दिन हो गए, अब तो खूबसूरत हो ही गया हूँगा, थोड़ी बहुत कमी रह गई है, लाओ इसे भी पूरी कर लूं। आज की रात की तहज्जुद क्यों छोड़ूं, तहज्जुद आज भी पढ़ लूं। कारी यूसुफ साहब लगे हाथों, सर्दी का मौसम था, बोला हाफिज जी तो कह ही रहे थे पानी पे कुदरत ना हो तो तयम्मुम कर लो। ये कुदरत को समझे ही ना, कुदरत का मतलब क्या होता? पानी पे कुदरत ना हो तब तहज्जुद करो। जी जी। मगर इसने पानी होने के बावजूद तहज्जुद करने चला गया। तहज्जुद से वुजू किस तरह से करने गया, इसने चारों तरफ देखा कहीं मिट्टी हाथ न लगी, पक्का घर था, चूल्हे के पास पहुंच गया। बोले चूल्हे की जो दीवारें हैं ये तो कच्ची हैं, लाओ ऐसे करे लूं। यहाँ पे तयम्मुम, जैसे करीब गया तयम्मुम की नियत से, तो तयम्मुम से वुजू तो हो ही जाता। फइल्लम तजदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा, अल्लाह ने कहा मिट्टी पाक है बल्कि पाक करने वाली है। इसने तो चलाओ यार कर लूं तयम्मुम, जो कमी होगी आज पूरी हो जाएगी। इत्तेफाक से बीबी ने चूहों के डर से तवा उल्टा कर रख दिया था। इसने जो घिस के हाथ मारे हैं चूल्हे की दीवार पे, तो वो तो दीवार समझ रहा था रखा था तवा, और दोनों हाथ बिस्मिल्लाह पढ़ के जो चेहरे पे लग गए। फिर नमाज पढ़ी इसने, नमाज पढ़ के बीवी के सामने आया, इत्तेफाक से फौरन बत्ती भी आ गई, लाइट आ गई। बोला कहाँ गई बीवी, अब देख कितना खूबसूरत बन के आया हूं। जैसे ही मियाँ की बीवी की आंख खुली तो वो दरवाजे से निकल के बाहर को आ गई।
बोले अरे कम बखत, इससे खूबसूरत तो पहले ही था, कम से कम आशिक़ रसूल तो था, अब तो तू गद्दारे रसूल बन गया। ये तो वो नमाज 40 दिन की, मगर एक सजदा मैं तुम्हें दे रहा हूं नबी के जलसे में। सुभान अल्लाह बोलो तो जलसे की नौइयत सुन लो, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हर मेरी बहन को जरूरत है हम खूबसूरत रहे, हर भाई को जरूरत है खूबसूरत रहे। तो हम इन माओ बहनों इस्लामी शहजादियों को आज की तकरीर में एक नुस्खा दे रहा हूं कि तुम 5 वक्त नमाजें पढ़ो, और अगर चेहरे को अच्छा बनाना है ना तो तहज्जुद की नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह। काय की नमाज बोलो जोर से, तहज्जुद। तहज्जुद की नमाज पढ़ो और 40 दिन तक लगातार पढ़ती रहो। जब 40 दिन पूरे हो जाएं तो तहज्जुद की नमाज में 40वीं रात एक आखिरी सजदा इतना लंबा कर ले, इतना लंबा कर ले, इतना लंबा कर ले, ताकि तेरे पांव के तलवों से खून निकल के, तेरी पिंडलियों से निकल के, तेरी टांग में चढ़ के, तेरी पीठ पर चढ़ के तेरे सर में उतर जाए, और तेरे सर से चढ़ के वो यानी जिस्म का खून जो तलवों से चला था तेरे चेहरे में उतर जाए, तेरा पूरा चेहरा खून से भर जाए। इतनी देर तक सजदे में झुकी रहे, फिर उसके बाद सर सजदे से उठा ले। 40 दिन के तहज्जुद में खुदा तुझे तेरे चेहरे को वो नूर अता करेगा जो दुनिया की किसी करीम से नहीं, मुस्तफा की सुन्नतों से नसीब हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले। मेरे भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ, जलसे रोज रोज नहीं होते, इत्तेफाक से जलसे होते। बेशक इत्तेफाक से आपने बहुत मोहब्बत से सुना है, बस चंद बातें मैं बोल रहा हूँ। मौलाना जिक्रुल्लाह साहब को बुलाइए हजरत, उनको बुलाइए, कीमती खतीब है वो, उनकी कदर करना, इज्जत